हेलो एवरीवन, इस वीडियो में अब डिस्कशन जो मैं लेने वाला हूँ वो ये होगा कि अगर आप नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में एक डायपोल को प्लेस करोगे तो आपका जो डायपोल है वो बिहेव कैसे करेगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप एक डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस करते हो, यूनिफॉर्म फील्ड में आप देखते हो कि डायपोल पर नेट फोर्स जीरो होता है, बट आप देखते हो कि डायपोल पर एक टॉर्क लगता है जिसकी वजह से डायपोल जो है वो रोटेट करता है आपके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि आप देखते हो कि डायपोल पर एक तो टॉर्क भी आ जाता है, साथ साथ में डायपोल पर एक नेट फोर्स भी आ जाता है, और उसी चीज को आप हमें स्टडी करना है। तो वो फोर्स कैसे आप निकालोगे? अगर डायपोल मोमेंट आपको देकर होगा, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्रेडियंट देकर होगा, आप उस फोर्स को कैलकुलेट कैसे करोगे, वो चीज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो स्टार्ट में पहले करने वाला हूं कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का रिप्रेजेंटेशन आप कैसे देते हो। आपको पहले ही पता है कि जो लाइंस ऑफ फोर्स है, अगर आप पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करोगे वो आपका वहां पे यूनिफॉर्म फील्ड रिप्रेजेंट करेगा। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए आपको कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग स्टाइल में लाइंस ऑफ फोर्स को लेना पड़ता है। तो चलो देखते हैं यहां पर मैं क्या करने वाला हूं। मैं लाइंस ऑफ फोर्स ले रहा हूं, मगर ये लाइंस ऑफ फोर्स जो आपके पास यहां पर है ये डाइवर्जिंग लाइंस ऑफ फोर्स है, ये डाइवर्जिंग लाइंस ऑफ फोर्स है। और आप देखोगे कि इसी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, क्योंकि डाइवर्जिंग लाइंस ऑफ फोर्स मैंने ड्रॉ किया, इसका मतलब ही है कि ये आपके पास नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। इसी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अब मैं डायपोल को प्लेस करने वाला हूं। तो डायपोल को प्लेस करते हैं। तो ये आपका डायपोल यहां पर मैं प्लेस कर रहा हूं। मैं यहां पे नेगेटिव दिखा रहा हूं, यहां पर पॉजिटिव दिखा रहा हूं। दैट मींस आपका जो डायपोल मोमेंट होता है इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। आप देखोगे कि डायपोल मोमेंट वेक्टर आपका कुछ इस स्टाइल में होगा। अच्छा, आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और जो आपका डायपोल मोमेंट वेक्टर है ये आपस में समवट कोलिनियर यहां पे आ रहे हैं। मैं लिख सकता हूं यहां पे कि आपके पास जो डायपोल मोमेंट है पी वेक्टर, इट इज कोलिनियर विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो अभी तक कहीं पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब फर्दर यहां पर अगर आप देखोगे ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों चार्जेस का जो चार्ज है वो सेम है। तो दोनों चार्जेस जो आपके पास है इनका मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का चार्ज यहां पे सेम है। हां, यहां पर साइन का यहां पे फर्क है, एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि नेगेटिव चार्ज इस रीजन में है, इस रीजन में आपके जो लाइंस है वो क्लोजली स्पेस्ड है। यहां पर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा। लेट अस एज्यूम मैं यहां पर इस रीजन को ए कह रहा हूं और ये वाला जो रीजन आपके पास है जहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज है ये आपका रीजन बी है। जरा रीजन बी को देखो। रीजन बी में आपकी जो लाइंस है यहां पे आप देख सकते हो कि इनके बीच का स्पेसिंग अच्छा खासा है। मैं बोल सकता हूं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ए में ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बी में कम होगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ए में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन बी। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। फर्दर अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मैं यहां पे Q टाइम्स ई ए लिखूं, ये तो सिंपली आपका फोर्स आ जाएगा। किस पर? फोर्स आ जाएगा उस चार्ज पार्टिकल पर जो आपके रीजन ए में है, वो नेगेटिव चार्ज है ना आपका। तो आप देख सकते हो दिस इज फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज एंड दिस विल बी ग्रेटर देन फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इट इज ग्रेटर देन फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा कुछ यहां पे होने वाला है। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि अभी आपका यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है, अभी आपका नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड में ये दोनों फोर्सेस बराबर बराबर थे, नेट फोर्स डायपोल पर जीरो था, बट यहां पर आपके नेगेटिव चार्ज पर ज्यादा फोर्स है, पॉजिटिव चार्ज पर कम फोर्स है, तो डायपोल पर एक नेट फोर्स बनेगा ही बनेगा। तो देखते हैं यहां पे, अगर मैं ए की बात करूं, यहां पर रीजन ए में नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगता है in the direction opposite to that of electric field, that means यहां पर इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ये आपका F नेगेटिव होने वाला है। तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ फील्ड, मगर पॉजिटिव पे कहां की तरफ लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव पे फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब ये आपके पास F पॉजिटिव है। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने F नेगेटिव का वेक्टर बहुत बड़ा ले लिया, मैंने F पॉजिटिव का वेक्टर छोटा ले लिया। क्यों? क्योंकि आपका F नेगेटिव आपके F पॉजिटिव से बड़ा है इस सिनेरियो में। सिनेरियो क्या है आपके पास? P वेक्टर इट इज कोलिनियर विद रिस्पेक्ट टू E वेक्टर। ये आपका सिनेरियो यहां पे बन रहा है। तो अभी तक कहीं पे किसी को डाउट नहीं होगा। अच्छा, नेट फोर्स यहां पर डायपोल पर किस डायरेक्शन में लग रहा है? नेट फोर्स अगर आप देखोगे यहां पर नेट फोर्स आपके डायपोल पर इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये आपका F नेट होने वाला है।
तो आपको नहीं लगता कि डाइपोल ट्रांसलेट करेगा मगर किस रीजन की तरफ, स्ट्रॉन्गर फील्ड रीजन की तरफ, क्योंकि आपका डाइपोल पीछे चला जाएगा। अगर आपका डाइपोल पीछे जा रहा है आप देखोगे कि इस रीजन में आपकी लाइंस और नजदीक आ रही है, दैट मींस यहां पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। अगर यहां बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है, मैं बोल सकता हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये रीजन आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन है, आप देख रहे हो कि डाइपोल ट्रांसलेट कर रहा है towards the region of stronger electric field। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आप देख लो कि आपका P वेक्टर इट इज कोलिनियर विद रिस्पेक्ट टू E वेक्टर। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि डाइपोल will translate या आप बोल सकते हो मूव towards the region of strong field। ये तो एक केस आ रहा है, दूसरे केस में क्या होगा वहीं पर देखेंगे, बट अभी के लिए याद रखो कि जब भी आपका डाइपोल यूनिफॉर्म फील्ड में नहीं आप ले रहे हो, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में ले रहे हो, जब भी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में ले लोगे और जब भी आपका डाइपोल मोमेंट कोलिनियर होगा विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल पर नेट फोर्स लगेगा और वो नेट फोर्स उस डाइपोल को किस रीजन की तरफ ले जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन की तरफ ले जाएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इतना ही पता होगा बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पहले ही इसी पॉइंट से बन जाएंगे। चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं। यहां पर तो मैं नेट फोर्स निकाल सकता हूं ना, क्योंकि आपका F नेगेटिव बड़ा है, F पॉजिटिव बड़ा है। मैं बोल सकता हूं यहां पे फोर्थ पॉइंट आपका जो F नेट यहां पर होगा, मैं लिख सकता हूं ना, इट विल बी F नेगेटिव माइनस F पॉजिटिव। अच्छा, मैं F नेगेटिव माइनस F पॉजिटिव क्यों कर रहा हूं, क्योंकि F नेगेटिव बड़ा है मैग्नीट्यूड वाइज, F पॉजिटिव छोटा है आपका मैग्नीट्यूड वाइज। फर्दर अगर मैं बात करूं, मैं लिख सकता हूं ना कि आपका जो F नेट होगा इट इज इक्वल टू F नेगेटिव की जगह पर आप Q टाइम्स EA लिख सकते हो, माइनस यहां पर आप F पॉजिटिव की जगह पे Q टाइम्स EB लिख सकते हो, मैं Q टाइम्स EB लिख रहा हूं। फर्दर अगर आप देखोगे मैं Q को कॉमन निकाल सकता हूं, यहां पर आपका EA माइनस EB है। मैं बोल सकता हूं कि EA माइनस EB इट इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है ओवर दिस लेंथ। आप देख लो यहां पर आपका EA इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर आपका EB इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप देख रहे हो कि A से B आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, मगर किस लेंथ के अबाउट चेंज हो रहा है, वो ये वाला लेंथ होगा ना। ये वाला लेंथ कुछ नहीं, ये डाइपोल लेंथ है ना आपके पास। तो लेट अस एज्यूम कि आपका डाइपोल लेंथ यहां पर L है। लेट अस एज्यूम कि आपका जो डाइपोल लेंथ यहां पर है वो आपका L है। तो आप देख सकते हो, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ रहा है ये अबाउट दिस लेंथ आ रहा है, ये अबाउट दिस लेंथ आ रहा है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, देखते जाओ। मैं यहां पर इट इज इक्वल टू, मैं Q तो अपनी जगह पे ले रहा हूं, मैं न्यूमरेटर में इसी L को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। अगर मैंने न्यूमरेटर में L को इंट्रोड्यूस किया तो डिनोमिनेटर में भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो आप देख लो यहां पर EA माइनस EB अपनी जगह पर है, बट डिनोमिनेटर में मैं यहां पर अब L लेने वाला हूं। अब आप देख लो यहां पर आपका Q इंटू L, जब आप यहां पे डाइपोल लेंथ को मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से मल्टीप्लाई करते हो वो आपका डाइपोल मोमेंट होता है ना। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं, डायरेक्शन वाइज बात नहीं कर रहा हूं। डायरेक्शन वाइज तो आपको आइडिया मिल गया कि डाइपोल कहां की तरफ मूव करने वाला है, डाइपोल पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगने वाला है। डाइपोल जब आप यहां पर देख रहे हो कि डाइपोल यहां पर ट्रांसलेट करने वाला है स्ट्रॉन्गर फील्ड रीजन की तरफ, आपको पता है कि डाइपोल के मोमेंट का डायरेक्शन, डाइपोल पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होने वाला है। फर्दर यहां पर अब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज देखना चाहता हूं ये नेट फोर्स है कितना, और वो नेट फोर्स के लिए मैंने क्या किया, मैंने Q अपनी जगह रखा, L को मल्टीप्लाई किया, L को डिवाइड किया। यहां पर Q इंटू L आपका क्या होता है, ये आपका डाइपोल मोमेंट होने वाला है। अब अभी तक अगर आप देखोगे जितने आपने वीडियोस देखे होंगे, मैंने डाइपोल लेंथ ट्वाइस L लिया था, अब यहां पे L ले रहा हूं, कोई इश्यू नहीं है, आप ट्वाइस L भी ले सकते हो, फर्क कोई नहीं पड़ेगा वहां पे। तो फिलहाल के लिए आपका जो Q इंटू L यहां पर होने वाला है, तो मैं फिफ्थ पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं। फिफ्थ पॉइंट आप देख सकते हो कि आपका जो यहां पर F नेट आ जाएगा इट इज इक्वल टू, आप देख सकते हो कि ये आपका यहां पर क्या है, डाइपोल मोमेंट। मैं इसको लिख सकता हूं यहां पे P। याद रखो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ यहां पर मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं। फर्दर देख लो यहां पर ये आपके पास चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ, दिस इज ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब ये वाला जो पार्ट आपके पास है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैथमेटिकली अगर मैं ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पे रिप्रेजेंट करूं तो मुझे लिखना पड़ेगा यहां पे
del E, दिस इज ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्दर देख लो यहां पर मैं लिख सकता हूं P अपनी जगह पर, ये ग्रेडियंट को अगर मैं एक्सपैंड करूं इट इज डाउ बाई डाउ एक्स आई कैप, तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन में जा रहे हैं। फर्दर यहां पर मैं लिख रहा हूं प्लस डाउ बाई डाउ वाई, यहां पर आपका जे कैप आ जाएगा, फिर प्लस आपके पास डाउ बाई डाउ जेड, यहां पर आपका के कैप आ जाएगा, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई अपनी जगह पर है। तो ये आपका नेट फोर्स लगने वाला है। अब होता क्या है यूजुअली आपकी प्रॉब्लम्स में ये होता है कि आप देखते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करता है बट एक ही डायरेक्शन में वैरी करता है। यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस इक्वेशन के हिसाब से वैरी कर रहा है अबाउट एक्स, अबाउट वाई, अबाउट जेड, तीनों एक्सीज के अबाउट वो वैरी कर रहा है क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में है। बट यूजुअली जो प्रॉब्लम्स आपको दी जाती है ना, आप देखते हो कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करता है या तो अबाउट एक्स एक्सीज, या तो अबाउट वाई एक्सीज, या तो अबाउट जेड एक्सीज। दैट मींस ये 3 डायमेंशन के लिए, अगर मैं 1D की बात करूं, दैट मींस एक ही डायमेंशन में इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रहा है अबाउट लेंथ। तो आप देखोगे यहां पर फॉर 1D, मैं 6 पॉइंट लिख रहा हूं, फॉर 1D प्रॉब्लम्स, 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स, आप देखोगे कि आपका जो एफ नेट आप लेने वाले हो इट विल बी पी, तो अपनी जगह पे रहेगा। चलो मैं यहां सिर्फ एक्स डायरेक्शन को कंसिडर करता हूं, तो आप लिखोगे डाउ बाई डाउ एक्स, यहां पर ई आ जाएगा एंड दिस विल बी आई कैप। तो ऐसे कुछ आप लेने वाले हो। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब मैं तो मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं ना, मैग्नीट्यूड वाइज मुझे आई कैप लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहां पर सीधे इसका मैग्नीट्यूड लिखने वाला हूं। तो दैट मींस जब भी आपको बोला जाएगा ना कि आपके डायपोल का डायपोल मोमेंट आपके पास P है, आपको देकर होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट का वैल्यू कितना है अबाउट एक्स एक्सिस। लेट अस अज्यूम कि इसका वैल्यू 2 है, ये P ही है आपके पास। आप देखोगे कि नेट फोर्स आपका ट्वाइस P लगेगा। नेट फोर्स कितना लगेगा? ट्वाइस P लगेगा। मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं, डायरेक्शन वाइज बात नहीं की। डायरेक्शन को कैसे आप निकाल सकते हो, आपको बस देखना होगा अपनी प्रॉब्लम में कि आपका P वेक्टर जो है वो कोलिनियर है विद रिस्पेक्ट टू E वेक्टर की वो एंटी कोलिनियर है। अच्छा, एंटी कोलिनियर तो अभी देखा नहीं केस हमने, बट कोलिनियर के केस में नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? स्ट्रॉन्गर फील्ड वाले रीजन की डायरेक्शन में लगेगा। स्ट्रॉन्गर फील्ड वाला रीजन आपका पीछे वाला है ना, तो आप देखोगे कि इस पे नेट फोर्स लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट। आपको पता है कितना फोर्स लगेगा, वो आप लिखोगे P टाइम्स डाउ E बाई डाउ एक्स। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्स के क्वेश्चंस जो है, बहुत सारे एम्स के क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, बस आपको ये फॉर्मूला को अच्छी तरीके से यूज करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगेन जेई मेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, बस आपको ये फॉर्मूले पता होनी चाहिए। चलो दूसरा वाला केस देखते हैं। बस यहां पर क्वालिटेटिवली समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं इस P वेक्टर को एंटी कोलिनियर रखूं विद रिस्पेक्ट टू E वेक्टर तो क्या होगा। बट फिलहाल के लिए अगर नेट फोर्स निकालना होगा तो डायपोल का डायपोल मोमेंट पता होना चाहिए। आपने जिस रीजन में आपने डायपोल को रखा है, आपको पता होना चाहिए कि उस रीजन का ग्रेडियंट किसके बराबर है। अगर ये दोनों वैल्यूज आपको पता है तो आप डायपोल पर नेट फोर्स निकाल सकते हो। एम्स का एक क्वेश्चन बताता हूं, वहां पर ग्रेडियंट आपको 2 देकर है। डायरेक्टली आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो ना, वहां पे लिखा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ वैरी करता है और उसका वैल्यू आपको देकर होता है 2। डायरेक्टली आपको 2 देकर होता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि आपका वैल्यू 2 देकर है, डायपोल का डायपोल मोमेंट आपको P ही देकर होता है, तो आप ट्वाइस P डायरेक्टली एफ नेट निकालते हो। बट जब बुक्स का सोल्यूशन देखते हो ना, बुक्स के सोल्यूशन में उसने बहुत खींचा होता है, अराउंड आधे पेज का सोल्यूशन वहां पे होता है। तो अगेन अगर आपने चीजों को सही से पढ़ा होगा, आप उस पूरे आधे पेज के सोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हो एक लाइन के सॉल्यूशन में। डायरेक्टली ये वैल्यू देकर होता है, P आपको पता होता है, कुछ आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बस इस फॉर्मूला को दिमाग में रखो, डायरेक्टली अप्लाई करो, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। एक लाइन में एम्स और जेई के क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलो दूसरा केस देखते हैं और उसी के साथ वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अगर मैं यहां पर P वेक्टर को एंटी कोलिनियर विद रिस्पेक्ट टू E वेक्टर लूं तो देखते हैं क्या होगा। आप देखते जाओ। देखो फील्ड में सेम लेने वाला हूं, दैट मींस डाइवर्जिंग स्टाइल में ही मैं फील्ड लेने वाला हूं। ये आपका डाइवर्जिंग स्टाइल में मैंने फील्ड ले लिया। बट अब डायपोल को मैं इस तरीके से प्लेस करने वाला हूं कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होगा, मैं बोल सकता हूं यहां पे कि P वेक्टर इज एंटी कोलिनियर विद रिस्पेक्ट टू E वेक्टर। तो आपको दिख रहा होगा ना। फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, आपको पता है कि ये A रीजन है, आपको पता है कि ये आपका B रीजन है,
तो ये चीजें आपको पता है। आपको पता है कि रीजन ए में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि लाइंस बहुत क्लोजली स्पेस्ड है। आपको पता है रीजन बी में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहां पर क्या होने वाला है, कम होने वाला है, क्योंकि यहां पर लाइंस जो है ना वो आप देख सकते हो कि इनके बीच का स्पेसिंग बहुत ज्यादा है। तो अब यहां पर अगर मैं बात करूं, ए पे फोर्स लगेगा, बड़ा फोर्स की छोटा फोर्स, बड़ा फोर्स लगेगा, बड़ा फोर्स लगेगा ए पे, बट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ए पे जो मैं फोर्स यहां पे दिखाने वाला हूं वो ये है, ये देख लो, ये ए पर फोर्स लग रहा है, और मैं बोल सकता हूं दिस इज एफ पॉजिटिव। पॉजिटिव पे फोर्स लग रहा है, ए रीजन में जो चार्ज है उस पर फोर्स लग रहा है एफ पॉजिटिव, और एफ पॉजिटिव का वैल्यू बड़ा ही होने वाला है, क्योंकि आपका पॉजिटिव चार्ज एक ऐसे रीजन में है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बहुत ज्यादा है। दूसरा पॉइंट जरा देख लो, नेगेटिव चार्ज पे भी तो फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ फील्ड, बट वो फोर्स उतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उतना है ही नहीं। तो दैट मींस यहां पर अगर मैं फोर्स की बात करूं, आपका फोर्स का वैल्यू यहां पे कम होने वाला है। दिस इज एफ नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज पर कम फोर्स लगने वाला है। अच्छा, नेट फोर्स कहां की तरफ लग रहा है, आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? खुद देख लो, खुद देख लो। नेट फोर्स ये ज्यादा है, ये आपका कम है, नेट फोर्स आगे की तरफ लगेगा। दैट मींस यहां पर आपका नेट फोर्स जो है वो आगे की डायरेक्शन में लग रहा है। अगर नेट फोर्स आगे की डायरेक्शन में लग रहा है, डायपोल ट्रांसलेट करेगा, मगर किस रीजन की तरफ? वीक इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन की तरफ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन की तरफ? यहां पर आपका वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं लिखता हूं यहां पे, यहां पर आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर आपका वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप देखोगे कि डायपोल यहां पे ट्रांसलेट करेगा बट टुवर्ड्स द वीक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। तो मैं लिखूंगा यहां पे, डायपोल will translate towards weak electric field region। तो आप यहां पर देख सकते हो। तो अगर मैं यहां पे नटशल में बताऊं, अगर मैं अगेन यहां पे बताऊं कि नेट फोर्स कितना लग रहा होगा डायपोल पे, आपको बस यही लिखना है, आपको बस यही लिखना है। तो चलो मैं यहां पे थोड़ा दिखाता हूं, आप देखते जाओ। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में आपको पता है कि डायपोल रोटेट करेगा, बट साथ साथ में डायपोल जो है वो ट्रांसलेट भी करेगा, क्योंकि उस पर नेट फोर्स लग रहा है। और अगर मैं यहां पर बात करूं कि डायपोल पर नेट फोर्स किसके बराबर लग रहा है, आप पहले ही लिखोगे पॉइंट नंबर 1, जो आपका नेट फोर्स होता है मैग्नीट्यूड वाइज, इट इज P टाइम्स डाउ बाई डाउ एक्स ई। बट आप यहां पे x डायरेक्शन में फील्ड को ले रहे हो, दैट मींस आपका जो फील्ड है वो वेरी कर रहा है अलोंग x डायरेक्शन, अलोंग z भी हो सकता है, तब आप क्या लिखोगे, डाउ बाई डाउ z लिखोगे। तो ये आप मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हो, ये आप मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हो। डायरेक्शन वाइज अगर मैं आप बात करूं, डायरेक्शन वाइज में आपके पास दो केसेस है। आप पहला केस लिखने वाले हो, केस 1। केस 1 में आप लिखोगे कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और आपका डायपोल मोमेंट वेक्टर जो होंगे वो आपस में कोलिनियर होंगे। इस वाले केस में क्या होगा कि जो आपका नेट फोर्स होगा वो आपके डायपोल को ट्रांसलेट करवाएगा, मगर किस रीजन की तरफ ट्रांसलेट करवाएगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन की तरफ। दैट मींस डायपोल विल मूव, या डायपोल विल एक्सपीरियंस force towards region of strong field। दैट मीन्स ये आपके फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये आपके फोर्स का डायरेक्शन आ गया। बट इस केस के लिए, केस 2 क्या आपके पास है, जरा मैं केस 2 लिखूं यहां पे। केस 2 आपके पास है कि आपका जो ई वेक्टर है इट इज एंटी कोलिनियर विद रिस्पेक्ट टू पी वेक्टर। सो डायपोल यहां पर एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। तो अगेन मैं लिख सकता हूं, डायपोल विल एक्सपीरियंस फोर्स बट ये फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा इट विल बी टुवर्ड्स द रीजन ऑफ वीक फील्ड। तो टुवर्ड्स द रीजन ऑफ
वीक फील्ड। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आपके पास दो केसेस है, इन केसेस का टेक केयर करोगे और कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट आप देखोगे कि मैं डायपोल का एक क्वेश्चन जो है एम्स का क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखाऊंगा सॉल्व करके, बट चैलेंजर सीरीज में, रादर वो पहला क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं चैलेंजर सीरीज में। आप देखोगे कि अगर आपको ये पता होगी ये चीजें, उस क्वेश्चन को आप मिनिमम से मिनिमम 1 या 2 लाइंस में सॉल्व कर दोगे। तो वो उसी चैलेंजर सीरीज में देखते हैं, तो वहां पर आप देखोगे कि कैसे हम डायपोल्स पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगेन होपफुली किसी को डाउट नहीं रहा होगा इस वीडियो में, कहीं पे डाउट है आपको तो आप कमेंट्स में मेंशन किया करो, बट आज के लिए इतना काफी। टेक केयर।